सैकड़ों साल पहले हिमालय के घने जंगलों में एक ऐसा प्राचीन मंदिर था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां दुनिया की सबसे रहस्यमयी नागमणि छिपी है। उस नागमणि की रक्षा कोई इंसान नहीं बल्कि हजारों साल पुराना शक्तिशाली नागराज करता था। जिसने भी उसे चुराने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। समय बीतता गया। लोगों ने इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मान लिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इस रहस्य का सच जानना चाहता था। उसका नाम था आर्यन। वह एक पुरातत्व वैज्ञानिक था। उसे पुराने मंदिरों और रहस्यमयी खजानों की खोज का जुनून था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर एक अजीब नक्शा बना था और नीचे सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी। अगर यह नक्शा तुम्हारे हाथ लगा है तो समझो नागमणि ने तुम्हें बुलाया है। यह पढ़कर आर्यन के होश उड़ गए। डायरी में हिमालय के एक ऐसे इलाके का रास्ता बना था जो किसी भी आधुनिक नक्शे में मौजूद नहीं था। अब आर्यन को यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। अगले ही दिन उसने 4 लोगों की एक टीम तैयार की। एक जंगल विशेषज्ञ, एक इतिहासकार, एक कैमरामैन और एक सुरक्षा अधिकारी। पांचों लोग कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए उस रहस्यमयी जगह तक पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल पत्थर का टूटा हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर एक विशाल नाग की आकृति बनी थी जिसकी आंखें लाल पत्थरों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को हाथ लगाया पूरी जमीन कांपने लगी। पहाड़ों में एक भयानक फुफकार गूंज उठी। कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। टीम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा था। दीवारों पर हजारों सांपों की डरावनी आकृतियां बनी हुई थीं। थोड़ी दूर उन्हें एक विशाल पत्थर का सिंहासन दिखाई दिया। उसके ऊपर एक चमकती हुई नीली मणि रखी थी। पूरी गुफा उसी मणि की रोशनी से जगमगा रही थी। कैमरामैन खुशी से चिल्लाया, सर, हमें नागमणि मिल गई। इतिहासकार ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, इतनी आसानी से नागमणि नहीं मिल सकती। तभी पूरी गुफा में एक भारी आवाज गूंजी, जो भी नागमणि को छुएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। सुरक्षा अधिकारी हंस पड़ा। उसने कहा, यह सब लोगों को डराने के लिए बनाया गया है। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने नागमणि को छुआ पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। चारों तरफ से हजारों जहरीले सांप बाहर निकलने लगे। टीम डर के मारे भागने लगी। आर्यन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, मेरे दादाजी ने ऐसा कौन सा अधूरा काम छोड़ा था? नागराज की सुनहरी आंखें चमकीं। उसने कहा, उन्होंने नागमणि चुराई नहीं थी बल्कि उसे बचाने का वादा किया था। लेकिन इंसानों की दुनिया में लौटने के बाद वे कभी वापस नहीं आए। तब से यह वचन अधूरा है। इतिहासकार हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब आर्यन के दादाजी सचमुच यहां आए थे। तभी मंदिर की दीवार पर अपने आप प्राचीन अक्षर चमकने लगे। पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। अचानक दीवार बीच से खुल गई। उसके पीछे एक लंबी और अंधेरी सुरंग दिखाई दी। नागराज बोला, अगर सच जानना चाहते हो तो इस सुरंग के अंत तक पहुंचो, लेकिन वापस लौटने का रास्ता नहीं होगा। टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर सबके चेहरों पर था, लेकिन अब पीछे लौटना भी संभव नहीं था। वे धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी।
सबने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज लगातार उनके पीछे आ रही थी। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की बैटरियां भी एक एक करके खत्म होने लगीं।